नमस्कार। भारतीय ज्ञान श्रृंखला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पल्लवी त्रिवेदी आज भारतीय कालगणना विषय को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः संहरन्तं प्रजा कालम कालः शमयते प्रजाः। काल ही समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल परमात्मा ही शांत करते हैं। कालः कालयते गतिर कर्मणः के अनुसार काल का संबंध गति से है। यह भविष्य वर्तमान एवं भूतमय जगत की गणना करता है, अतः इसे काल कहते हैं। तो भारतीय अवधारणा में काल एवं काल गणना दो अलग विषय हैं। काल परमात्मा का स्वरूप है और काल मान समय को मापने की इकाई है। तो भारतीय अवधारणा में काल गणना का क्या स्वरूप है, उसकी कौन कौन सी इकाइयां हैं और उनके क्या परिमाण हैं, इन सब विषयों को मैं आज आपके समक्ष रखूंगी। तो प्रारंभ करते हैं काल गणना की सबसे छोटी इकाई से, जो है निमेष। निमेष अर्थात एक पलक झपकने में लगा समय, जितना समय लगता है उस समय को एक निमेष कहा जाता है। तो निमेष का अर्थ हुआ एक पलक झपकने में लगा समय। सामान्यतया हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपका रहे हैं, और जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हमारे पलकों की जो सामान्य गति है पलक झपकने की, वो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो ध्यान दे के नहीं, ऐसे ही जो सामान्य अवस्था में जो पलक झपकने में समय लगता है उसको एक निमेष कहा जाता है। तो 15 निमेष बराबर होता है एक काष्ठा के। ये जो मैं काल गणना की इकाइयां आपको बता रही हूँ वो कुछ ज्योतिष को लेकर के और पौराणिक दोनों को मैं समन्वित करके आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि ज्योतिष में काल गणना की क्या क्या इकाइयां हैं और पौराणिक काल गणना का क्या स्वरूप है। तो 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा में एक कला होती है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त मिल करके एक दिन और रात्रि का निर्माण करते हैं। इस काल गणना में हम मानव वर्ष को तो जानेंगे ही, मतलब मानव का जो समय मापने की इकाइयां उसको तो जानेंगे ही, साथ ही हम देवताओं के कालमान को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। जब 15 दिन रात होते हैं तो वो एक पक्ष बनता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है। अर्थात एक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। हिंदी तिथि से आप लोग थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे। तो जो एक पक्ष यानी 15 दिन का जो समय है, उस 15 दिन में हमारे हिंदू कैलेंडर को अगर हम देखें तो प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो तिथि कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच के 12 अंश के अंतर को। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच जब 12 अंश का अंतर आ जाता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। तो प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इसी प्रकार तो जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी तो उसको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया ऐसे कहा जाता है। और इसी प्रकार
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होगी, तो मतलब तिथियों का नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ही होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के भेद से उनके आगे वो विषय लगा दिया जाता है कि ये शुक्ल पक्ष की तिथि है और ये कृष्ण पक्ष की तिथि है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर एक एक करके बढ़ती जाती है चंद्रमा की कला, और पूर्णिमा पर हमें पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्रमशः घटती जाती हैं, तो अमावस्या में घनी अंधेरी रात होती है। तो ये जब दो पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यहाँ एक पक्ष से मतलब है या तो शुक्ल या तो कृष्ण, तो एक शुक्ल और एक कृष्ण मिलाकर के दो पक्ष हो गए, तो दो पक्ष बराबर होता है एक मास या एक महीना। अब मासों का नामकरण जो है वो आकाश मंडल में जो नक्षत्र हैं उनके नाम पर किया गया है। मतलब जिस रात्रि में जो नक्षत्र रात्रि से लेकर दिन तक दिखाई पड़ता है उसके आधार पर उस मास का नामकरण होता है। तो हमारे जो 12 मास हैं उनके नाम, जो 12 हिंदू महीनों के नाम हैं वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो चैत्र मास से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये 12 जो महीनों के नाम हैं वो नक्षत्रों के दिखाई देने के आधार पर रखे गए हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। अब वो थोड़ा अलग ज्योतिष का पूरा विषय हो जाता है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। मैंने एक सामान्य आपको जानकारी बताई कि ये नक्षत्रों के नाम पर महीनों का नामकरण किया गया है। अब ये जो मास है, जब 6 मास मिलकर के एक अयन बनता है। अयन मतलब होता है गतिक्रम। तो ये जो अयन है ये सूर्य के गतिक्रम से इसका निर्माण होता है। सूर्य के गतिक्रम से 12 मास जो है 2 अयनों में विभक्त हो जाते हैं, जो कि है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो 2 अयन होते हैं 6 मास के। उत्तरायण होता है सूर्य की मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक में गति करने का जो समय है वो उत्तरायण है, यानी मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन संक्रांति तक। और दक्षिणायन जो है वो सूर्य की कर्क संक्रांति से लेकर के धनु संक्रांति तक होता है। अब ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, पहले ठीक है मैं मानव वर्षों की गणना ही आपको पहले प्रारंभ करके फिर दिव्य वर्षों पे चलती हूँ। तो 6 मास बराबर एक अयन होता है, या तो उत्तरायण या तो दक्षिणायन। जब 2 अयन मिलते हैं तो एक वर्ष का निर्माण होता है, यानी एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन मिलाकर के एक वर्ष बनता है। यहाँ तक तो हुई मानव वर्षों की गणना। इसके पश्चात हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन और रात के बराबर होता है। यानी हमारा एक वर्ष जो है वो देवताओं का एक दिन रात हो गया। तो उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि होती है। इसलिए आप लोगों को ज्ञात होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्राण त्याग हेतु। तो जनरली ये माना जाता है कि उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है, तो पितर लोक के या स्वर्ग लोक के द्वार खुले होते हैं। तो उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि मानी जाती है। तो जब हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है तो हमारे 30 वर्ष हो गए देवताओं का एक महीना, एक दिव्य मास। इसी प्रकार जब 360 वर्ष हमारे होते हैं तो वो होता है देवताओं का एक दिव्य वर्ष। तो ये तो अभी तक देवताओं का भी जो वर्ष हमने जाना, जो देवताओं की गणना हमने जानी, वो यहाँ तक तो बहुत कम ही है। इसके आगे हम
चतुर्युगों पर, मनवंतर पर, कल्प पर और परार्ध, इन पर चर्चा करेंगे। ये विषय थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में रखने की योजना सोची है। तो आज के इस वीडियो में कालगणना के विषय पर हम इतना ही रखते हैं। मेरे अगले वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे और चतुर्युगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।